साल भर की छोड़ो, 5 दिन कथा के बाद तुम हमको मिलना, हम भी मेरा और तुम सुन के चौंकोगे। अपना तो ब्याह नहीं हुआ फिर भी अपन ने नीले ड्राम हटवा दिया। बहुत बढ़िया गुरुजी। कल के दिन आ जाए तो पहले ही झंझट खत्म करो। आएगी तो पक्का है, और कौन नीले ड्रम रखे। अब तो कोई नहीं रखेगा। सुनाओ गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जप करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है? अगर इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हो कि गुरु बनाना जरूरी नहीं है, खुद ही गुरु बन गए हो। नहीं, आप मिले नहीं ना मुझे कभी। अरे भाई, आप अगर दे दो तो मैं ले सकता हूँ। अच्छा, ये भी एक नई शर्त। दे दो तो ले लेंगे, नहीं वरना अपनी क्या अटकी है। आप तो यहाँ आ गए, हम तो जा नहीं सकते ना। चलो सुनो, अंतर्मन अगर गुरु तत्व पर पहुंच गया तो फिर दीक्षा की जरूरत है। और सबसे बेहतरीन बात यह है मेरे प्रिय, कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। गुरु तुम्हें कान में मंत्र दे या ना दे, पर जिसको सुनकर के तुम्हें जिंदगी जीने का मजा आने लगे, जिसको सुनकर के उस ब्रह्म की याद आने लगे, जिसको सुनकर के तुम्हारी जिंदगी का बदलाव होने लगे, ऐसे गुरु की तो किसी भी वाणी को भी मंत्र समझ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया गुरुजी। एकलव्य को भला कहां गुरु मिले और कहां स्वीकार किया, पर बेहतरीन चेला बन के बताया। नीम करोली वाले बाबा कब के चले गए, पर आज भी उनके चेले। हमारे सन्यासी बाबा कब के चले गए, पर आज भी उनके चेले तुम्हारे सामने बैठे। देवराहा वाले बाबा कब के चले गए, आज भी उनके चेले। वर्तमान में प्रेमानंद बाबा मीडिया पर है, पर कितने लोगों के गुरु नहीं बने बैठे। तो जरूरी नहीं है भाई कि तुम कान ही फुकवाओ तब चेला कहलाओ। फुकवाना है तो आपसे फुकवाएंगे गुरुजी। जब ये कोई बड़ी बात है, हम समझ गए मेरठ में। तो एक काम करो भाई, 29 तारीख को आ जाना हवेली पे। आ जाएंगे गुरुजी, जहां भी बोलोगे। नहीं यहीं पे। ठीक है गुरुजी। अपनी तो बगल ही में काऊ ने बनवाई हो, अभी भी पूरी नहीं बनी। जहां तहां तार और वो प्लग ऐसे हैं कि कई बार लगने लगा जैसे चूहा धुंक रहा हो। लेकिन अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। जिनकी भी अपन तो कब्जा किए हैं। सही है, कब्जा रखना, मैं आऊंगा। ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे जाने के बाद ये रहेगा। नहीं गुरुजी, आपके साथ मैं भी चलूंगा ना। नहीं बोला ना, कब्जा रखना, मैं आऊंगा। मतलब 29 तारीख की। अरे भाई वही तो हम कह रहे हैं। एक हाथी चला जा रहा था पेड़ से, 2 चूहे ऊपर पेड़ पे थे, एक का पैर फिसल गया, हाथी पे गया, तो दूसरा ऊपर से कहता पकड़े रहे मैं अभी आता। ठीक है चेले, हम अपने चेलों से कह देते 29 तारीख को आ जाना, हम दीक्षा दे देंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। কি কথা? हर हर महादेव गुरुजी। আমি খুব ভালো আছি। খুব ভালো আছি। दे दो जी। हेलो। हाँ हेलो। गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में भी कुछ बताएं कि आपको मेरठ में आके कैसा लगा। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। तो जब से तुम बता रहे हो क्या? नहीं, आप अपने बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ आप पूछ रहे हो लोगों के बारे में। अपने बारे में बताएं कुछ। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है मेरठ। 2-3 चीजें हमें बहुत अच्छी लगी मेरठ की। जी। तुम लोग हमको मार्ग से भटकाते हो। ऐसे श्रोता नहीं रखने चाहिए आसपास। सीमेंट की बोरी है घर पे। कौन से समय में आए हम, बताओ तो। एसीसी तो रखना मत। चलो किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना है अपन को, खतरा हो जाएगा। कल के दिन ही केस कर देंगे।
भैया ये वाला पार्ट काट रहे ना। सुन लिया ना? हाँ, हमको अच्छा लगा। मेरठ में 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये यहाँ समर्पण बहुत है सनातन के प्रति। अभी यहाँ के युवाओं में नई नई हिंदुत्व के प्रति ऊर्जा शुरू हो रही, और जब से उन लोगों ने एकता दिखाई है तब से अपने वाले पक्ष को फायदा ज्यादा हुआ कि ये एक होने की तैयारी कर रहे। मंदिरों की नगरी है, वीरों की नगरी है, उद्योग जगत की नगरी है, खेल की नगरी है, पर यहां का जो माहौल है ना, दिल्ली के नजदीक होते हुए दिल्ली से बहुत दूर है। ये हमारे लिए अच्छी थी। जिस बात से हम बहुत प्रभावित हुए मेरठ में, वो ये बात थी कि दिल्ली के नजदीक होते हुए दिल्ली से बहुत दूर है, वहां की दरिंदगी से भी दूर है। कभी कभी देखने को सुनने को मिलती है, वो बात अलग है, होती रहती है, पर दिल्ली के नजदीक होते हुए दिल्ली से बहुत दूर है। और जो सुना है हमने, आज 1-2 बैट मंगाए, हम खेल के बहुत शौकीन हैं, तो हमने 1-2 बैट मंगाए, क्योंकि यहाँ के बैट वर्ल्ड कप में भी खेले गए, तो हम खेल के बहुत शौकीन। तो हमने जो बैट मंगाए तो क्वालिटी वाइज ये भी बहुत बेहतरीन है। उससे समझा हमने, बाकी सामान नहीं खरीदा, उससे हमने समझा कि हाँ। चौथी बात, यहाँ के लोग बहुत नहीं, जितने लोगों को हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि काम हमारा ऑब्जर्व का है, जो कह देते हैं वो कर तो देते हैं वो। ये तो पक्का है। जैसे ऋषि त्यागी है, इसने 1-1.5 साल पहले, कितने दिन हो गए, 8-9 महीने तो हो गए, तिवारी जी का पॉडकास्ट किया था, तभी ये योजना बनी थी। तो इसको ललक लगी कि बाबा जी का पॉडकास्ट लेना है, और अपन इतने विचित्र आदमी के हमने अभी तक मात्र पॉडकास्ट ही 2 किए। न्यूज इंटरव्यू चैनल खूब किए, पॉडकास्ट हमने 2 या 3 किए। एक तो शुभांकर मिश्रा जी का किया, एक सुशांत सिंह का किया, शायद एक आध और किया होगा तो ध्यान नहीं है, बाकी अपन ने 2 ही किए, 2 ही पॉडकास्ट किए। ये लगे थे, तो किसी ने इनको सलाह दी कि एक काम करो, बाबा जी की कथा करवाओ। ये सलाह दी हमारे तिवारी जी ने, तो बोले क्या होगा, बाबा जी के तुम नजदीक आ जाओगे। तो हमने फिर खबर दोबारा में भेजी भी कि इसकी बहुत जरूरत नहीं है, उनको कोई इंटरव्यू लेना है तो कभी हम समय निकाल के इंटरव्यू दे देंगे। पर इनके मन में वो बात चढ़ गई कि अब हमें पॉडकास्ट मिले या ना मिले, पर हम सबके साथ मिलकर मेरठ की तरफ से कथा करवाएंगे।